हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को फिजिक्स सेकेंड में लेसन 3 चल रहा है प्रिज्म। हमारा प्रिज्म चैप्टर है। प्रिज्म चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाया गया है, पार्ट 3 पढ़ाना है जो कि आज लास्ट है शायद, ठीक है, लास्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, अब बात आती है पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से देखिएगा, पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग बताइए कि कल वाले वीडियो में आप लोग क्या पढ़े थे? न्यूनतम विचलन कोण लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम कामा प्रिज्म कोण ए तथा अपवर्तनांक n में संबंध क्या होता है। आप लोगों को पता है कि कल बताया गया था इन तीनों में संबंध n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू पूरे के बटे में साइन ए बाई टू। यहाँ तक कंप्लीट समझ आ रहा है। चलिए देखिए, जब भी आपका प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र पूछे तो आप लोग यही बताएंगे। जब पतले प्रिज्म के लिए कह देगा, लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए कोण को अत्यंत सूक्ष्म मानते हैं तो साइन यानी ज्या को छोड़ देंगे। लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बराबर साइन को छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, केवल डेल एम प्लस ए बाई टू। ऐसा क्यों हुआ है? लिखेंगे क्योंकि कोण उस समय क्या हो जाएंगे, अत्यंत सूक्ष्म है। ठीक है, इसी प्रकार अभी एक और है, साइन ए बाई टू को भी क्या मानेंगे, डायरेक्टली ए बाई टू साइन छोड़ देंगे। ठीक है, कोण अत्यंत सूक्ष्म है तो बताइए क्या बन जाएगा आपका। ध्यान से देखिएगा, n इक्वल टू जब साइन हट जाएगा तो बचेगा डेल एम प्लस ए बाई टू और बटे में यह भी साइन हट जाएगा तो ए बाई टू बचेगा। बटे दो से बटे दो कैंसिल, n बराबर आ जाएगा डेल एम प्लस ए और बटे में कैपिटल ए का गुणा हो सकता है। ए का गुणा n में क्या आ जाएगा, एन ए बराबर डेल एम प्लस ए। अब ए को एक साथ कर लीजिए, एन ए है, यह ए इधर आएगा तो माइनस ए बराबर क्या बचेगा, डेल एम। दोनों कॉमन क्या है, ए एन माइनस वन बराबर डेल एम। तो आपका यही फार्मूला है, डेल एम बराबर क्या आया, एन माइनस वन इंटू ए। तो अगर कभी पूछा जाए कि पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला क्या होता है तो डेल एम इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। एन क्या है, अपवर्तनांक है, ए क्या है, आपका प्रिज्म कोण है। यहाँ तक कम्युनिटी समझ में आया। देखिए क्वेश्चन दो ही पर आता है, दो ही फार्मूले पे, एक इस फार्मूले पे क्वेश्चन आता है और एक इस फार्मूले पे क्वेश्चन आता है, एक वर्ड विक्षेपण क्षमता। आपको इसके पहले वर्ड विक्षेपण नहीं बताया गया, उसको देख लीजिए। तो आप लोग ध्यान देंगे वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण क्षमता अलग होती है और वर्ण विक्षेपण अलग होता है। अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर एक प्रिज्म, अभी परिभाषा पे मत जाइए, पहले प्रिज्म देखिए। यहाँ पर प्रिज्म है, ऊपरी शीर्ष हमेशा प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, अब प्रिज्म कोण जब भी प्रिज्म पर डाली जाएगी, यानी प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश की किरण प्रिज्म के किसी तल पर आपतित होगा, किसी तल पर डाला जाएगा, मान लीजिए हमने प्रकाश की किरण यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, जब प्रकाश की किरण यहाँ पर गई तो यहाँ पर अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात वह कितने रंगों में विभक्त हो जाएगी, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। यही घटना आपका क्या कहलाता है, यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है ना, 4 5 6 और एक बना दीजिए 7। ठीक है ना, आप लोग समझ लीजिएगा, यहीं से होगा। तो कैसे हमने बनाया, जब श्वेत प्रकाश की किरण, सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है वह कैसी होती है, श्वेत यानी सफेद ही होती है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म के किसी तल पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हम लिखे भी परिभाषा, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म के प्रथम तल पर आपतित होती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया। चलिए आपको एक ट्रिक याद करना है, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर याद है तो लिख दीजिए इसी पे,
नीचे से लिखना है VIBGYOR, विबग्योर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब विबग्योर यानी यह क्या है आपका लाल रंग है, यह आपका बैगनी रंग है, और बीच में अगर कभी पूछा जाए कि बीच वाला रंग कौन होता है, पीला रंग होता है। कंप्लीट समझ में आया? चलिए अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें सबसे ज्यादा विचलन किसमें हुआ है, विचलन का मतलब मुड़ना। अब देखिए आप कौन सबसे ज्यादा मुड़ा है, तो सबसे ज्यादा मुड़ा कौन है आपका बैगनी रंग का ही तो सबसे ज्यादा मुड़ा है, और सबसे कम विचलन किसमें है, लाल रंग में। यानी लाल रंग में जो विचलन होता है कम होता है और बैगनी में ज्यादा होता है विचलन। अगर पूछा जाए तरंग दैर्घ्य कौन ज्यादा नहीं देखते हैं, गाढ़ा दिखाई देगा ज्यादा कलर, तो आपका लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, मिडिल पॉइंट में कौन आएगा, पीला। अपवर्तनांक की बात आती है, अपवर्तनांक जब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, इसका अपवर्तनांक अधिक इसका कम। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया। ठीक है, अब बात आती है वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण परिक्षेपण क्षमता, चाहे जो कहिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं किसे। ध्यान से देखिएगा, आपको दो रंग में दिखाई दे रहे होंगे, एक लाल रंग एक बैगनी रंग, और बीचों बीच में कौन है, पीला रंग है। तो लाल और बैगनी को पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वे एक दूसरे को काटेंगे जी, राइट। लाल रंग और बैगनी रंग की किरणों को पीछे बढ़ा दीजिए, पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे। इस कोण को क्या कहते हैं, प्रक्षेपण कोण। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लाल रंग व बैगनी रंग द्वारा बने प्रक्षेपण कोण तथा पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किसके किसके अनुपात को, प्रक्षेपण कोण थीटा तथा पीले रंग यानी वाई नहीं लिखेंगे, पीले रंग के लिए विचलन कोण, और विचलन कोण को डेल्टा किसके लिए, वाई के लिए, तो डेल्टा वाई आ जाएगा। तो परिभाषा इसका लिख लेते हैं। तो आप लोग इसकी परिभाषा देख लीजिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए थीटा बटे वो डेल्टा वाई है। डेल वाई क्या है, विचलन कोण है पीले रंग के लिए। तो प्रिज्म में अपवर्तन के पश्चात, जब अपवर्तन की घटना हो जाएगी तब, या तो शुरुआत से लिखना हो, तो जब प्रिज्म के प्रथम तल पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार बने लाल रंग और पीले रंग पर बने प्रक्षेपण कोण थीटा तथा पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल वाई। यहाँ तक समझ में आया? हम इसको इरेज कर रहे हैं, समझ लेंगे आप लोग। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता ये भी चल रहा है, वर्ण विक्षेपण तो खत्म हो गया है। अब इसके लिए अच्छे से समझेंगे ध्यान से। हमने क्या लिखा, ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई, ठीक है ना। अब आपको जो फिगर बनाया गया था, इसमें दो हम फिगर यानी फिगर में आपका समझना क्या गया है, जब प्रिज्म पर प्रकाश की किरण आती है, अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों में विभक्त होती है, तो हम 2 रंग बना दे रहे हैं। एक ऊपर लाल रंग था, एक नीचे आपका येलो बैगनी रंग था, और बीचों बीच में कौन होता है, पीला रंग होता है। अब कौन कौन था, लाल रंग को पीछे बढ़ाया गया और बैगनी रंग को पीछे बढ़ाया गया। जहां पर वे एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर बने कोण को थीटा ही तो कहते हैं। अंतराल किसका किसका आएगा, अब कहेंगे अंतराल क्या, देखिए कौन ज्यादा मुड़ा हुआ है, पीला है, बैगनी रंग है, तो बैगनी रंग के लिए विचलन कोण को डेल वी से डिनोट करेंगे, माइनस लाल रंग के लिए डेल आर से डिनोट करेंगे, बटे में डेल वाई है ही। अब कहेंगे सर कहां से आ गया, इन दोनों के बीच में जो कोण है उसका मान ज्ञात करने के लिए बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो बड़ा झुकाव बैगनी का हुआ है, कम झुकाव लाल का, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो कोण पता हो जाएगा, तो हम वही लिख दिए हैं। या आपको अभी बताया गया कि चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए होता है, क्यों, अभी पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला है, तो आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू डेल वी है, डेल एम था इतना, तो डेल वी के लिए क्या आ जाएगा, एन वी माइनस 1 इंटू ए। डेल एम के लिए समझ लीजिए एन एम माइनस 1 इंटू ए है, डेल वी के लिए एन वी माइनस 1 इंटू ए, माइनस डेल आर के लिए एन आर माइनस 1 इंटू ए।
और बटे में डेल वाई के लिए एन वाई माइनस वन इंटू ए आएगा, या ओमेगा इक्वल टू दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ए निकल जाएगा एन वी माइनस वन, ए निकल जाएगा तो माइनस का अंदर गुणा होगा एन आर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन और बटे में एन वाई माइनस वन इंटू ए से ए कैंसिल, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया एन बी माइनस एन आर बटे में एन वाई माइनस वन। यह आपका वर्ड विक्षेपण क्षमता के लिए फार्मूला ये भी है और ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, और परिभाषा आप लोगों को बता ही दिया गया है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर पूरा क्लोज होता है, कंप्लीट लेसन 3। अब लेसन 4 पे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डे से मानव नेत्र। ठीक है ना, मानव नेत्र भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1-2 दिन लगेगा, वो भी कंप्लीट होता है।